ज्ञानानन्दात्मने नमः। हे लोलुप्तमहामोहतमस्तोमं जयत्यद प्रकाशयज्जगत्तत्त्वं अनेकान्तमयं महः। परमानन्दसुधारसपिपासितानां हिताय भव्यानां क्रियते प्रकटिततत्त्वा प्रवचन सारस्य वृत्तिरियम्। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदघायकम् अमलं पडमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मस्य कत्तारम्। यहाँ प्रतिदिन प्रवचन सार शास्त्र का स्वाध्याय धारावाही रूप से दादा के माध्यम से होता है और उसी प्रकरण को थोड़ा आगे चलाने का विचार है, नया प्रकरण लेने के बजाय। अनुशीलन में पेज नंबर 427 और गाथा 92 प्रारंभ हो रही है। उसके पहले उन्होंने 91 गाथा की विषय वस्तु अत्यंत संक्षेप में बताई है। देखिए 427 पेज पर 91वीं गाथा में ये कहा गया है कि जो स्वपर के भेद विज्ञान पूर्वक स्वपर पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता वह श्रमण नहीं है, उससे धर्म का उद्भव नहीं होता है। ये बात आप सुन चुके हैं, बहुत विस्तार से दादा ने अनुशीलन में भी इसकी चर्चा की है। बस ध्यान देने लायक बात इसमें है कि बाह्य क्रिया की अपेक्षा यानी क्रिया के स्तर पर भले ये जीव श्रामण्य अंगीकार कर ले। श्रामण्य माने श्रमणपना, निर्ग्रंथ अवस्था, नग्न दिगंबर दशा ऐसा हो जाए तो भी यदि स्व और पर की भिन्नता यानी भेद ज्ञान रूप अनुभव नहीं है तो उसका श्रामण्यपना नाम से भले कहा जाएगा। दुनिया तो यही कहेगी कि ये मुनिराज हैं और यदि उनके 28 मूल गुण यथार्थ हैं तो उनकी वंदना पूजा व्यवहार जो उनके साथ है वो भी श्रमणवत ही होगा क्रिया के स्तर पर। उससे दूसरों को फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु उसका स्वयं का क्या होगा, वेद ज्ञान नहीं है। तो जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि देह और आत्मा को एक अनुभव करते हैं सामान्य मिथ्या दृष्टि, वैसे वो भी अनुभव करता है। तो पहली बात तो उसे मोक्ष मार्ग नहीं होगा। श्रामण्य काय के लिए लिया था? मोक्ष मार्ग के लिए लिया था, परंतु भेद ज्ञान ही नहीं है, आत्मानुभूति ही नहीं है, तो मोक्ष मार्ग कैसे होगा? तो ये क्योंकि ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का समापन है। ध्यान दीजिए जरा, कौन सा प्रकरण है ये? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का समापन है और इसलिए आचार्य देव श्रवणपने को मात्र बाह्य श्रवणपने को व्यर्थ बताते हुए भेद ज्ञान की बात कह रहे हैं। ये बात तो आप सब जानते होंगे, भले श्रामण्य न हो, मुनि दशा न हो, अणुव्रत भी न हो, लेकिन यदि अनुभूति है, भेद विज्ञान है, सम्यक दर्शन है तो उसे मोक्ष मार्गी कहते। और भेद ज्ञान नहीं है तो उसे मोक्ष मार्ग नहीं होता, कहें कुछ भी। तो महत्ता अंतर के परिणामों की है। और जैसा कि अभी सुबह दादा का प्रवचन आ रहा था, सुना था आप लोगों ने, वो अचिंत शक्ति के पहले वाला जो था, एक बहुत मार्मिक बात आई उसमें कि जी विरतशील संयम क्रियाकांड ये सब शास्त्रों में कहे तो हैं। ये श्रामण्यपने का इतना विस्तार से वर्णन मूलाचार इत्यादि चरणानी योग के ग्रंथों में सब आता तो है। आप कैसे कहते कि इसकी कोई कीमत नहीं है? उन्होंने इतना सुंदर इसका समाधान किया कि जिसे सम्यक दर्शन हो गया और अभी केवल ज्ञान होने में
कुछ भव अथवा करोड़ों पूर्व बाकी, लाखों पूर्व ऋषभदेव भगवान का कहा था, तो उसकी जीवन शैली कैसी होगी? तो ये तो उसके लाइफ स्टाइल में सहज ही अणुव्रत महाव्रत होंगे। ध्यान दीजिए, ज्ञानियों की भूमिका में, भेद ज्ञान की भूमिका में भी जो अणुव्रत आदि महाव्रत आदि की बाह्य क्रिया होती है उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। जैसे मिठाई के डब्बे को भी मिठाई कहा जाता है कि मिठाई लाना जरा, तो वो डब्बा भी ले आएगा क्योंकि अंदर मिठाई रखी है। ऐसे अंदर परिणामों में यदि स्थिरता है, चारित्र है, वीतरागता है, तो ये 28 मूल की क्रिया को उपचार से मोक्ष मार्ग कहेंगे। और यदि ये नहीं है तो वास्तव में उसमें उपचार भी लागू नहीं पड़ेगा। जिस डब्बे में से मिठाई निकाल ली जाए या मिठाई नहीं रहेगी तो उसकी क्या दशा होगी? वो तो कचरा कहलाएगा, उसे कचरे में फेंक दिया जाएगा। तो जब ज्ञानियों की बाह्य क्रिया भी वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है, वो तो अपनी योग्यता अनुसार सहज होती है, तो भेद ज्ञान जिन्हें नहीं है ऐसे जीवों की बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग कैसे हो सकती? दुनिया क्या कहती है ये अलग बात है, यहाँ परिणामों से क्या होना है बात इसकी चलती है। समझ में आती है बात? और दूसरी बात, ये थोड़ा आश्चर्य भी होता है कि जब स्व पर की श्रद्धा नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, सात तत्व की श्रद्धा नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है, तो कोई जीव श्रवण कैसे हो जाएगा? वो मुनि होता ही क्यों है? तो अज्ञान दशा में हो जाता है, कषाय की विशेष मंदता हो जाए और बाह्य क्रिया को ही मोक्ष मार्ग माने। समझ में आया? ये तो संवर तत्व संबंधी भूल है, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है कि बाह्य क्रिया को ही मोक्ष मार्ग माना और कषाय की मंदता हो गई, तो वो इस ब्रह्म में ही चलता है कि मेरा तो मोक्ष मार्ग हो रहा है, मैं तो नग्न दिगंबर हूँ, मैं तो 28 मूलगुण पालता हूँ, मैं तो व्रत पालता हूँ। ये ब्रह्म भी साथ में चलता है और कषाय की मंदता में बाह्य क्रियाएं भी साथ में चलती, और परिणामों का कोई ठिकाना नहीं है, तो हमेशा मंद कषाय ही बनी रहती हो, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत बहुधा ऐसा होता है, अज्ञान दशा में क्रिया होती है कुछ और परिणाम हो जाते हैं कुछ। भावुकता में मान लो पहले ले लिया और फिर बाद में पछताने लगते हैं, तो अब क्या करें, मेंटेन करना पड़ता है, पीछे हट नहीं सकते। ऐसी अनेक परिस्थितियां बनती। अब इस प्रकरण का समापन देखिए। अब इस गाथा में ये बता रहे हैं कि मोह दृष्टि से रहित, आगम कुशल, वीतराग चारित्र में आरूढ़ श्रमण साक्षात धर्म हैं और उनसे धर्म का उद्भव होता है। जो वास्तव में मुनिराज हैं अंतरंग बहिरंग से, जिसे अपन भावलिंग और द्रव्यलिंग कह सकते हैं, तो उनकी अंतरंग परिणति कैसी होती है? पहली बात तो मोह दृष्टि से रहित, इसकी चर्चा आगे करने वाले हैं। मोह का मतलब यह है वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होना, उसको ही मोह कहते। ये मोह को अपने ग्रंथों में दो उपमाओं से समझा जाता है। एक तो मोह महातम और एक मोह महामद। अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता तो मोह रूप परिणति को अंधकार का उदाहरण दिया जाता है, और मद यानी नशे में भी जीव को कुछ दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता माने आँखों से नहीं दिखता, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके विवेक पर, उसके ज्ञान पर अज्ञान या नशा मोह का ऐसा जबरदस्त छाया रहता है कि जैसा वास्तविक स्वरूप है वो नहीं दिखता है। विषयों में सुख दिखाई देता है, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख दिखाई देता है, राग में दुख है, विषयों में दुख है, विषय जहर के समान है, ऐसा दिखाई नहीं देता। जो अपना नहीं है वो अपना दिखाई देता है। देह अपनी नहीं है लेकिन देह अपनी दिखाई देती है। यही है नशा, मोह महामद पियो अनादि। तो मोह को दूर करने का क्या उपाय है? कि जो वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय, यथार्थ ज्ञान, यथार्थ प्रतीति हो जाना, इसी का नाम मोह का अभाव है। पहला विशेषण श्रवण का,
मोह दृष्टि से रहित, आगम कुशल। आगम संबंधी बातें भी पिछली गाथा में बहुत बढ़िया आई हैं। आपको ध्यान होगा 86वीं गाथा में स्वाध्याय की उन्होंने प्रेरणा दी कि स्वाध्याय करना चाहिए, वो मोह क्षय करने का उपाय है। उसको कहा उपायांतर। वास्तव में दो उपाय नहीं हैं, उपाय तो एक ही है, अपने आत्मा को जानना। जरा इसको समझिए, बड़ी मजेदार बात। आत्मा को नहीं जानने का नाम मोह है। आत्मा माने अपना स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, ज्ञायक भाव। तो अपने स्वरूप को नहीं जानने का नाम मोह है। तो मोह दूर कैसे होगा? कि नहीं जानने के बदले जानना हो जाए। अपने स्वरूप को जान लिया तो मोह हट गया। नहीं जाना, क्योंकि नहीं जानने को ही तो मोह कहते हैं ना। तो जानने में सहज ही मोह का अभाव हो गया, तो स्पष्ट बात है। तो अपने स्वरूप को जानना वो मोह क्षय का एकमात्र उपाय है। बाकी जो भी उपाय कहे जाते हैं वे इस उपाय की प्राप्ति के लिए कहे जाते हैं। ऐसे 80वीं गाथा में क्या बताया? अनंत भगवान को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानता है। वो अपने आत्मा को जानता है। तो आत्मा को जानने के लिए कोई मॉडल, कोई नमूना, कोई बाहर में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना जिससे आत्म वैभव का विश्वास होवे। तो वो अनंत भगवान है। अब अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्यायपने जानने का क्या उपाय है? तो वो बात 86वीं गाथा में आई थी, जिसे आचार्य देव ने उपायांतर कहा था कि वो अनंत को जानने का उपाय है आगम का अभ्यास करना, स्वाध्याय करना। तो इस तरह यहाँ आगम कुशल, जो आगम में, आगम कुशल का मतलब आप बिल्कुल एक एक पंक्ति आपको याद है, उसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है, वो शब्द कैसे बना है, कौन सा नय लगा है। ये कोई आगम कुशलता का लक्षण नहीं है वास्तव में। ये तो एक समझ लीजिए बहिर्लक्षी ज्ञान का उघाड़ है। और आगम अभ्यास के 5 उपाय बताए हैं, 5 तरीके। कौन कौन से? शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। तो उसमें प्रधानता भावार्थ की है कि स्व पर भेद विज्ञान और वीतराग दशा वो है मूल द्वार सांग का सार। तो जिसे भेद विज्ञान रूप परिणमन है, यानी जिसकी मोह दृष्टि निकल गई है, वो आगम कुशल है। सोचिए आप, आपने सुना होगा बहुत, द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग 9 पूर्व जितना भी ज्ञान उसको हो जाता है, इससे ज़्यादा ज्ञान मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है। 11 अंग 9 पूर्व से बड़ा ज्ञान मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है। तो आगम कुशल माना जाए कि नहीं है? आगम ज्ञान तो बहुत है, लेकिन कुशलता किसे कहते? कि जो आगम अभ्यास का प्रयोजन है, स्वानुभूति, भेद विज्ञान, वीतरागता, वो प्रकट नहीं हुई, इसलिए काहेगा आगम कुशल है। तो इसे भी उसी अर्थ में लेना। तो मोह दृष्टि से रहित, ये सम्यक दर्शन की ओर संकेत है। आगम कुशल, ये सम्यक ज्ञान की ओर संकेत है। और वीतराग चारित्र में आरूढ़ श्रवण, वाह! वीतराग चारित्र में आरूढ़ माने वीतराग भावरूप परिणमित होने वाले श्रवण मुनिराज साक्षात धर्म हैं। अभी ये नीचे अमृतचंद्र आचार्य ने पिछली गाथाओं को याद किया है, चारित्रम खलु धम्मो। तो चारित्र ही वास्तव में धर्म है। तो चारित्र के धारक, जो उसके अधिकरण, उसके आधार जो मुनिराज हैं, वो भी धर्म ही हैं। यद्यपि धर्म जो है वो वीतराग भाव स्वरूप है, लेकिन वीतराग भाव रूप परिणमित आत्मा को भी धर्म कहते। और उनसे धर्म का उद्भव होता है। गजब है। धर्म का उद्भव होता है माने अन्य जीवों को धर्म के स्वरूप का ज्ञान होना, अन्य जीवों को, सामान्य जीवों को धर्म की प्रेरणा प्राप्त होना, उनके निमित्त से धर्म होने प्रकट करने की भावना होवे और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी आज्ञा में रहकर जीव स्वयं धर्माचरण करे। तो एक
जन सामान्य में भी धर्म परंपरा का जो विकास होता है उसका मूल केंद्र बिंदु ये साक्षात धर्म स्वरूप जो श्रमण हैं, मुनिराज हैं, वो हैं। बाकी समझ लो देशवर्ती श्रावक हैं या अन्य गृहस्थ विद्वान हैं तो वो भी निमित्त बनते हैं, पर उन्हें भी प्रेरणा वहीं से मिलती। जैसे टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, गुरुदेव ने इतना रहस्योद्घाटन पंच परमागमों का और जिनागम का किया, लेकिन उसका मूल स्रोत कहाँ है, कहाँ से आई वो बात? समय सार पढ़ा, गुरुदेव ने समय सार पढ़ा, प्रवचन सार पढ़ा, तो उसी की टीकाओं पर, उसी ग्रंथों पर प्रवचन किए, उन्हीं में से निकाला, तो मूल तो वही हुआ ना। जैसे अपन को दिखता है कि लाइट आ रही है तो ये बल्ब से आ रही है, दिखता तो ऐसे ही है, लेकिन बल्ब में पैदा नहीं हो रही है। पैदा तो इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है वो तो जहाँ पैदा हो रही है वहाँ से इसका समझ लो विद्युत का प्रवाह आ रहा है। ऐसे जो धर्म परंपरा का प्रवाह है उसके केंद्र बिंदु श्रमण है, मुनिराज हैं। इस गाथा की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद्र ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के आरंभ से ही बात को उठाते। ये प्रवचन सार में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहाँ टीका में आचार्य ने पिछली गाथाओं का संदर्भ दिया है, वहाँ से बात उठाई। देखो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन ये पैदा क्यों हुआ अचानक, कहाँ से आगे आई? उन्हें तो धर्म की बात कहना थी, और मैं वो आश्रम को प्राप्त करता हूँ, है ना। उपसंप्रयामि सम्मम जत्तोड़िवाण संपत्ति, ये 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा की थी आचार्य देव ने। समय सार की 5वीं गाथा की प्रतिज्ञा देखिए और प्रवचन सार की 5वीं गाथा की प्रतिज्ञा देखिए, दोनों का संदर्भ बिल्कुल अलग अलग है। प्रवचन समय सार की 5वीं गाथा में तो वो वास्तव में बहुजन हिताय ग्रंथ है। वो एकत्व विभक्त आत्मा को नहीं जानने वाले जीव उस एकत्व विभक्त आत्मा को समझें और सुखी हों, आत्मानुभूति और भेद ज्ञान प्रकट करें, तो उन्होंने वो प्रतिज्ञा सामने वालों के लक्ष्य से की कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। ऐसा मैंने व्यवसाय किया है, बद्ध व्यवसायोस्मि, मैं इस प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ। तो समय सार ग्रंथ लिखने का उद्देश्य उनके श्रोताओं को, उनके पाठकों को, अपन सबको नौ तत्व में छिपी हुई आत्मज्योति का ज्ञान होवे, तो उसकी विधि और उसकी पद्धति वो सब है। अब ये मानो उन्होंने स्वयं के लिए प्रतिज्ञा की हो, या उपसंप्रयामि सम्मम, ये भी उसमें है ना, क्या बोलते हैं अपने, उनसे 3 पुरुष होते ना, उत्तम पुरुष में है ना, वो संप्रयामि सम्मम, मैं साम्य को प्राप्त होता हूँ। क्यों? जत्तो निर्वाण संपत्ति, जिससे मुझे निर्वाण रूपी संपत्ति प्राप्त हो। अपने लिए बात हो गई ना। अब जो मैं लिखूंगा उसे दूसरे पढ़ेंगे, उनका कल्याण होगा नहीं होगा ये आगे की बात है। मैंने तो अपने लिए श्रावण को प्राप्त करने की भावना, साम्य को प्राप्त करने की भावना। भाई साम्य कहाँ, साम्य की बात बीच में कैसे आ गई? निर्वाण का और साम्य का क्या संबंध है? तो आगे वो 7वीं गाथा को याद करते हैं। चारितम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोत्तीर्ण दिट्ठो। फिर आगे भी है, मोह खोय विहीणो परिणामो अपणो हु समो। चारित्र ही वास्तव में धर्म है, और धर्म का अर्थ क्या है? साम्य भाव। मैंने आप लोगों को शायद बताया होगा कभी, हमारे देवलाली में इसका प्रवचन सार का दोनों टीकाओं का एक एक पंक्ति पंक्ति का स्वाध्याय पिछले महीने 2 महीने में पूरा हुआ है। तो जैसे नाचार्य देव हर प्रसंग में ये साम्य भाव को उन्होंने अनेक जगह याद किया है। और साम्य भाव का मतलब क्या है, जरा समझने की बात है। लाभ हानि, जीवन मरण, सुख दुख, ये तीन जोड़े लेते हैं वे हैं। लाभ हानि,
सुख दुख और जीवन मरण। और देखिए इसकी झलक जो है कवियों ने भगवान की जो स्तुति की है उनमें भी डाली। वो स्तुति आपको याद होगी, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजय उसमें आता है सुख दुख में हम समता धारे। इस समता का क्या वास्तव में कॉन्सेप्ट है, ये जरा समझने लायक बात है। समताधारी मुनिराज की समता परिणति का चित्रण यशोधर मुनिराज के संदर्भ में या कोई भी मुनिराज के संदर्भ में, चित्र तो 6 ढाला में वो बनाया है यशोधर मुनिराज वाला, लेकिन वो छंद कौन सा है? अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घाव तारन असी प्रहारन में सदा समता। मुझे विचार आता है कि ये वास्तव में समान है क्या? अरि और मित्र एक जैसे होते? एक दुश्मन में क्रोध का परिणाम होता है, बैर का परिणाम होता है, वो नरकायु का बंध करता है, वो क्रोध की अग्नि में निरंतर जलता रहता है। तीव्र संक्लेश परिणाम होते हैं, जिसके अंदर किसी के प्रति दुश्मनी का भाव होता है तो वो चैन से नहीं बैठता, भले कर कुछ नहीं पावे, ये प्लानिंग ही करता रहता है। और मित्र जो है वो अपना हितैषी होता है, वो अपना हित चाहता है, वो अपने प्रति राग रखता है, स्नेह रखता है, वात्सल्य रखता है। तो समान कहाँ हुआ? तो दोनों को एक मानना ये समता है कि अज्ञान है? अभी ठहरना, अभी जल्दी मत करना है। कंचन और कांच ये समान होते? कंचन माने स्वर्ण स्वर्ण और कांच ये समान होते? अगर समान होते हैं तो आप सोने के भाव में कांच खरीद सकते हो? 30,000 रुपये तोला, 32,000 रुपये तोला कांच का टुकड़ा है, और बेचने जाओ तो कांच को, सोने को कांच के भाव में बेच सकते हो? सोने के आभूषण के बजाय कांच के बनवा लो। तो कहाँ इनमें समानता है? लेकिन भैया ये जो फर्क है ये उनकी पर्याय दृष्टि का अंतर है। मुनिराज अपने स्वरूप को तो द्रव्य दृष्टि से देखते ही हैं, लेकिन वो जगत के पदार्थों को भी द्रव्य दृष्टि से देखते। अरि हो चाहे मित्र हो, शत्रुता और मित्रता सामने वाले के परिणामों में है। स्वभाव दृष्टि से दोनों भगवान आत्मा। समता का एक तो आप द्रव्य दृष्टि से जगत को देखेंगे तो समानता दिखाई देगी, और पर्याय दृष्टि से जगत को देखेंगे तो विषमता दिखाई देगी। स्वाभाविक है, क्योंकि पर्यायें तो अनंत प्रकार की होती, अनंत होती हैं और अनंत प्रकार की होती हैं। तो पर्याय दृष्टि से देखने पर विषमता होना स्वाभाविक है, और द्रव्य दृष्टि से देखने पर समानता होना स्वाभाविक। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सामने वाला शत्रुता का भाव रख रहा है और नरक निगोद का बंद कर रहा है, लेकिन उसे मुनिराज को क्या फर्क पड़ा? ख्याल में आया ना? उन्हें उसके प्रति द्वेष नहीं हुआ और मित्र के प्रति राग नहीं हुआ। तो वास्तव में जो साम्य भाव रूप धर्म है, इसका दूसरा नाम वीतरागता है। कई जगह ये प्रश्न आता है कि वीतरागता शब्द जो है ना, ये अस्ति से कथन है कि नास्ति से कथन है? वीतरागता, राग बीत गया, राग नष्ट हो, प्रगटा क्या? वीतरागता माने तो वो तो जो चीज नष्ट हुई उसका कथन है। लेकिन इतना प्रचलित हो गया कि वो नास्ति परक कथन होने पर भी अपने को अस्थि जैसा मालूम पड़ने लगा कि वीतराग भाव प्रकट हुआ। वीतराग भाव प्रकट हुआ में प्रकट क्या हुआ? जैसे दादा वो एक उदाहरण देते ना कि एक भाई ने उपवास किया, एक भाई ने स्वाध्याय किया, वो है ना वो उत्तम तप वाले प्रकरण में, तो तब स्वाध्याय करने वाले ने तो किया है, कुछ पढ़ा है, चिंतन किया है, मनन किया है, कुछ वर्क तो है। उपवास वाले ने क्या किया? उपवास किया क्या उसने? भोजन नहीं किया। तो भोजन नहीं किया, वो नहीं किया में जाएगा कि किया में जाएगा? वो किस में जाएगा? लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा धारणा बैठ गई कि उपवास किया मतलब कुछ नहीं किया भी हमें किया जैसा लगता है। ऐसे ये वीतराग भाव, वीतरागता प्रकट हुई
भाई साहब वितरागता प्रकट हुई माने राग द्वेष नहीं हुए, ये हुआ क्या? तो उसके लिए जो पॉजिटिव अथवा क्या कहें अस्थिपरक जो उसका शब्द है साम्य भाव। साम्य भाव प्रकट हुआ। अस्थि से बोलो तो साम्य भाव प्रकट हुआ, और नास्ति से बोलो तो वीतरागता प्रकट हुई। ख्याल में आया ना? इन्हें राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए। तो कितनी बड़ी बात है जीवन मरण। अब ये जीवन मरण में को समान देखना, ये कैसे संभव है? ये जीवन मरण समान होते हैं क्या? जीवन मरण समान होने का मतलब ये है कि जीवन में कोई सुख नहीं माने, मरण में दुख नहीं माने। इस प्रसंग में वो गीत आपको उसका भी थोड़ा मैं पोस्टमार्टम करना चाहता हूँ। बड़ा वैराग्यमय गीत है, आप लोग भी सुनते होंगे, गाते होंगे। वो है ना, वो सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते। कई विषमताएं उसमें बताई। कोई पैदा हुआ, कोई मर जाता, कभी मान मिला, अपमान मिला, और उसमें हम मस्त रहते। तो भाषा बिल्कुल विरुद्ध है और अर्थ उसका बिल्कुल विरुद्ध है। मैंने तो देवलाली में कई दफ़े उसकी चर्चा बहुत विस्तार से की। इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं। तो जन्म मरण में मस्त रहते हैं कि अपने में मस्त रहते? मस्त रहना किस में है? हैं? जन्म मरण में मस्त हो ही नहीं सकता। जो जन्म में मस्त होएगा वो खुश होएगा, मरण में मस्त होएगा वो दुखी होएगा, मान में मस्त होएगा उसको अहंकार होएगा, वो हर मान मिलेगा तो खुश होएगा, और अपमान मिलेगा तो दुखी होएगा। तो मान और अपमान में मस्त कहाँ हुआ? उसमें मस्त होने लायक है? वो तो अज्ञानता का प्रतीक। मान और अपमान के प्रसंग में भी अपने को उससे भिन्न जानकर अपने स्वरूप में मस्त रहना। अब इतना लंबा बोलने की शायद वो गाने में गुंजाइश नहीं है, या बनाने वाले की ऐसी सोच नहीं होगी, ख्याल में। लेकिन भाव तो उसका यही होगा कि मान और अपमान में भी हम तो मस्त रहते। काय में मस्त रहते? अपने में मस्त रहते। ख्याल में आए? तो सुख दुख में हम समता धारें, रहें अचल जिमी सदा अटल। और वो मेरी भावना लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। तो जीवन लंबा होवे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आज ही मरण आ जावे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये संभव है? और संभव है तो कैसे? ये ऐसे संभव है कि हम अपने को उस तत्व स्वरूप अनुभव करें जिसमें जन्म मरण नहीं होता। तो वो कौन है? मैं स्वयं भगवान आत्मा। आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है। जब वो द्रव्य दृष्टि या स्वभाव दृष्टि स्वरूपानुभूति जब वो प्रकट होती है तो जन्म और मरण का कोई मतलब नहीं रह जाता है। होए तो होए, नहीं हो तो नहीं हो, तो क्या फर्क पड़ता है? देह ये तो कबर है। अभी तत्वासूत में चल रहा था ना, तत्वासूत की क्लास में, जरायु आंडस पोता नाम गर्भ। तो ये ऐसे तीन ऐसे इससे परिचय, वो तो शरीर की प्रक्रिया है, मेरा कहाँ हुआ? तो अपने को जन्म मरण से रहित देखे तो जन्म मरण के प्रति समभाव। जन्म मरण में नहीं, मैं बोला जरूर जाता है, लेकिन जन्म मरण के प्रति समभाव प्रकट हो। तो जीवन मरण है और सुख दुख, सुख दुख में समता धारें। तो इसका क्या मतलब? सुख और दुख समान होते क्या असमान होते? सुख और दुख एक सरीके हैं कि उनमें कोई फर्क है? अरे फर्क नहीं होता तो हम दुख दूर करके सुखी होने का प्रयत्न क्यों करते? धर्म तो काय के लिए किया जाता है? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। प्राणियों को संसार के दुख से छुड़ाकर सुख में उत्पन्न करे। और यहाँ कह रहे हैं हम सुख दुख में समता धारण करते। तो समता धारण है तो संसार में ही घूमो, मोक्ष जाने की क्या जरूरत है भैया? वो अतीन्द्रिय सुख, स्वाभाविक सुख वो अलग चीज है,
और जगत में जिसे सुख दुख कहते हैं वो अलग चीज है। ये इंद्रियों का सुख अथवा पुण्य कर्म के उदय में होने वाली साता, उसका नाम सुख, और अशुभ कर्म के उदय में होने वाली असाता, उसका नाम दुख। तो उनमें समता भाव धारण करने की बात है। ख्याल में आया ना? अब वो कैसे संभव है कि मेरे में न साता कर्म का उदय है और न उसका फल मेरे में, ठीक है? मेरे में न असाता कर्म का उदय है न उसका फल मेरे में। मेरे में माने किस में? मैं कौन? उपयोग लक्षण आत्मा, चैतन्य स्वभावी आत्मा। तो चैतन्य में न साता होती है न असाता होती। साता और असाता के उदय से अथवा इनके फल से और गहराई में जाएं तो जिन परिणामों से साता असाता बंधती है, ऐसे स्वास्व भावों से अपने को भिन्न अनुभव करना, न केवल श्रद्धा के स्तर पर लेकिन चारित्र के स्तर पर भी उस स्वरूप में स्थिर रहना, इसका नाम है सुख दुख के प्रति समता भाव। बात समझ में आई? ये बहिरंग सुख दुख की बात है, ये पुण्य पाप के उदय वाले सुख दुख की बात है। वास्तव में जो राग रूप दुख है वही पारमार्थिक दुख है। मोराग द्वेष के परिणाम ही वास्तव में दुख है, और मोराग द्वेष के अभाव रूप वीतराग परिणति ही वास्तव में सुख है। तो उसमें तो वो अंतर जानते ही हैं, और एक दुख को हे मानते हैं, और अतीन्द्रिय सुख को इसके ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के प्रारंभ में ही उन्होंने इंद्रिय सुख हे है और अतीन्द्रिय सुख उपादेय है इसकी चर्चा की। तो देखो इस प्रकार 7वीं गाथा में साम्य ही धर्म है। ये सब व्याख्या काय की चली? वैसे यहाँ प्रसंग तो नहीं था, प्रसंग तो 92 गाथा उन्हें शुरू करनी है, लेकिन टीकाकार आचार्य ने खुद ही उसको उठाया है, तो अपन उसका लाभ क्यों नहीं लें, हैं? अब देखो 8वीं गाथा में पर्णमदि जेण दव्वम तत्कालम तमयति पर्णतम तम्मा धम्म परिणदो आदा धम्मो मुणे धवो। जिस भाव रूप जीव परिणमता है उसको उस भाव रूप ही कह दिया जाता है। यह है ना, धम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपोग जुदो। धर्म रूप से परिणमित आत्मा है तो वो धर्म है, और स्वभाव भाव रूप से शुभ भाव रूप से परिणमित आत्मा है तो वो शुभ है। देखो आप लोग जो थोड़ा नयों का भी अगर अच्छा गहरा अभ्यास करोगे तो उससे विषय बहुत गहरा खुलेगा। मुझे कल से वो विकल्प आ रहा है, जो कर्ता कर्म अधिकार का एक बालक यहाँ प्रवचन कर रहा था। प्रवचन तो बढ़िया था जो भी था, जैसे उसमें का उपयोग अशुद्ध सांजन और अनेक प्रकार का होता है, यही बात आ रही थी ना। यद्यपि आत्मा शुद्ध सांजन और एक रूप है, शुद्ध निरंजन और एक रूप है, लेकिन वर्तमान में उपयोग अन्य वस्तुभूत मोह के संयोग से अशुद्ध सांजन और अनेक रूप होता है। तो मुझे उस समय याद आ रहा था कि देखो अपना द्रव्यार्थिक न्याय में कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय और कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, ये उसके प्रयोग हैं। ख्याल में आया ना? और आप थोड़ा मैंने इसमें नए रहस्य में खोला भी है कि कर्मोपाधि तो पर्याय में लगती है, द्रव्य में कहाँ लगती। द्रव्य तो उस काल में भी शुद्ध भीतरा जैसा स्वभाव है उसका वैसे ही है। कर्मोपाधि किस में लगती? निमित्त निमित्त संबंध कर्म का किस में? मोह अशुद्धता और रागादि भाव मेल और अनेक पना ये द्रव्य में है कि पर्याय में? तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय अशुद्ध पर्याय होना चाहिए कि अशुद्ध द्रव्य होना? द्रव्य तो अशुद्ध होता ही नहीं। ऐसे जो झगड़े पैदा हो जाते हैं उसका समाधान वो नए विवक्षा से होता है। भैया बात चल रही है द्रव्य की, द्रव्यार्थिक नय है ना, तो द्रव्य जिसका प्रयोजन है, ध्यान देना, कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय में भी बात द्रव्य की है। कौन से द्रव्य की? जिसकी पर्यायें अशुद्ध हैं ऐसे द्रव्य की। तो अशुद्ध पर्यायों के चश्मे से, यानी अशुद्ध पर्यायों को मुख्य करके देखा किसको है? उस द्रव्य को। कौन से द्रव्य को?
जिसकी वो अशुद्ध पर्याय। ख्याल में आया ना? ऐसे लोग वहाँ फोटो खिंचाते हैं भगवान के साथ में, तो ऐसे तिरछे खड़े होकर के थोड़ा अपना चेहरा भी आ जाए, थोड़ा भगवान का भी आ जाए, कभी पीठ ही उन भगवान की तरफ हो जाती है। मैं सोचता हूँ उनके अभिप्राय में क्या है, वो अपनी फोटो खिंचाना है कि भगवान की खींचना है? भगवान के साथ में अपनी खिंचाना है, तो मुख्यता किसकी है? वो ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। मुख्य गुण वही प्रक्रिया, मुख्य गुण की प्रक्रिया का नाम ही नय है ना। तो खिंचाना तो अपनी फोटो है, लेकिन भगवान के साथ में खिंचाना है। उसी तरह से खींचना तो द्रव्य की फोटो है, लेकिन किसके साथ में खींचना है? पर्यायों के साथ में। तो अशुद्ध सांजन, ऐसे ही वही प्रयोग इधर है। धम्मेण परिणिदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपोग जुदो, कि आत्मा धर्म रूप से परिणमित है, तो वो भी वास्तव में कर्मोपाधि सापेक्ष वाला नय है। ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, अभी इसकी चर्चा मैं नहीं करता। उसमें लिया है मैंने कि इसमें निर्मल पर्यायों के साथ वाला द्रव्य के लिए कौन सा नय आएगा। सुने आपने? एक उत्पाद व्यय सापेक्ष, भेद कल्पना सापेक्ष और कर्मोपाधि सापेक्ष, और सम्यक दर्शन रूप परिणमित, वीतराग भाव रूप परिणमित वाला तो कोई नए अलग से बनाया नहीं। उसमें भी कर्म का उपसम क्षय उपसम निमित्त है, तो वो भी कर्मोपाधि कही जाती है। वैसे प्रचलित धारा में मुख्यतया रागादि भावों को कर्मोपाधि जन्य कहते हैं। ख्याल में परंपरा तो ये है, लेकिन जैसे चार भावों को आत्मा से भिन्न कहा, क्यों कहा? क्योंकि उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म के साथ में। खैर, इस प्रकार 11वीं गाथा में निर्वाण सुख के साधन भूत शुद्धोपयोग का अधिकार आरंभ किया। वहां से बात चली, मतलब ये प्रारंभ से ही धर्म की बात। विरोधी शुभाशुभ उपयोग को हे बताया, शुद्धोपयोग का वर्णन किया। शुद्धोपयोग के प्रसाद से उत्पन्न होने वाले आत्मा के सहज ज्ञान और आनंद को समझाते हुए ज्ञान और सुख के स्वरूप का विस्तार किया। अब किसी भी प्रकार शुद्धोपयोग के प्रसाद से उस आत्मा के धर्मत्व को सिद्ध करके परम निष्प्रह आत्मतृप्त ऐसी पारमेश्वरी प्रवृत्ति को प्राप्त होते हुए कृतकृत्यता को प्राप्त करके अत्यंत अनाकुल होकर भेद वासना की प्रकटता का प्रलय करते हुए मैं स्वयं साक्षात धर्म ही हूँ, मैं ही धर्म हूँ। ये एक एक शब्द जो एक एक विशेषण है, उसमें बहुत रहस्य और गंभीरता है। अपना समय हो गया है, फिर आगे जब चलेगा तो दादा इसका खुलासा करेंगे। अब अपन यहीं विराम लेते।